प्रचंड गर्मी में बेहाल स्कूली बच्चों को अब बड़ी राहत मिली है। बढ़ते तापमान और लू के खतरे को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने अहम फैसला लिया है। इस पर ताजा हालात के लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। प्रियांशु जी, बताइए कि बीएसए के द्वारा अब क्या समय परिवर्तन किया गया है। जी मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो बीते 4-5 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप का प्रकोप है। अगर बताना चाहें तो पूरा जो जनजीवन है वो बेहाल है। भीषण धूप और प्रचंड गर्मी को देखते हुए आम जनमानस बेहाल है। इसी को लेकर ये लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी, चाहे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की करें या अभिभावकों की बात करें, तो वे लगातार मांग उठा रहे थे कि जो बेसिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका, चूंकि स्कूल का समय जो था वो पहले 8 बजे से 2 बजे तक था दोपहर, तो काफी लंबा समय था और इस बीच जो है भीषण गर्मी भी पड़ती है। अगर मैं गांव की स्कूलों की बात करूं तो ग्रामीण इलाके में जो बेसिक स्कूल है वहां पर अगर देखें तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी विद्यालय भी जर्जर है, जिनकी बिल्डिंग जर्जर है, खिड़कियां कहीं खिड़कियां दरवाजे तक नहीं है, या यूं कहें कि जब धूप और लू चलती है तेज, तो गर्म लू जो है क्लासरूम के अंदर आती है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं वो बीएसए से मिले थे और उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा था कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाए, जिसके बाद ये कई जिलों से मांग उठी थी। फिर जो है एक दिन पहले शासन द्वारा जो है जो बेसिक शिक्षा स्कूल हैं उनके समय परिवर्तन का आदेश आया था एक दिन पहले, और आज जो है सीतापुर के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उनके द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जितने भी सीतापुर के विद्यालय हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित हैं और मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनका जो समय है वो बदलने का जो है उन्होंने आदेश दिया है। विद्यालयों का समय जो है सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक करने का आदेश दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो छात्र छात्राएं पढ़ाई करेंगे उनके लिए जो समय तय है वो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। तो ये बड़ी राहत है, 5 घंटे तक जो है कक्षाएं चलेंगी। छात्र छात्राएं जो है 7:30 से 12:30 बजे तक विद्यालय में रहेंगे, वहां पर पढ़ाई के साथ अन्य जो है क्रियाकलाप भी करेंगे। और ये जो आदेश जारी किया गया है वो गर्मी और हीट वेव को देखते हुए किया गया है। इसमें जो है टाइम भी उन्होंने बांट दिया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने जो पत्र जारी किया है उसमें कहा गया है जो विद्यालय में प्रार्थना सभा होगी या जो प्रेयर होती है, असेंबली होती है, और योगाभ्यास वो सुबह 7:30 से 7:40 तक होगा, यानी कि 10 मिनट तक जो है प्रार्थना सभा होगी और योगाभ्यास कराया जाएगा। इसके अलावा जो शिक्षक है, चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, वो सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक विद्यालय में रहेंगे। तो मतलब साफ है मुत्तलिब, जो भीषण गर्मी है उसको देखते हुए शासन ने भी इसका संज्ञान लिया है। जो लू चल रही है, हीट वेव चल रही है, उसको लेकर विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद से जो संचालित विद्यालय हैं, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, कक्षा 1 से 8 तक के, उनमें जो बच्चों के पठन पाठन का कार्य है वो सुबह 7:30 से 12:30 तक किया जाएगा। वहीं अगर मैं टीचर की बात करूं, शिक्षा मित्र की बात करूं और अनुदेशकों की बात करूं जो वहां पर कार्यरत हैं, उनके लिए जो टाइम है वो 7:30 से 1:30 बजे तक होगा। तो कहीं ना कहीं जो है शासन ने जो मांग उठाई जा रही थी उसका संज्ञान लिया, और जो शासन द्वारा पत्र जारी हुआ था उसका संज्ञान बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने लिया और उन्होंने आदेश जारी किया है कि अब जिले के जितने भी बेसिक स्कूल हैं और बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वो बच्चों के लिए 7:30 से 12:30 बजे तक संचालित होंगे। अगर उसमें जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक, वो 7:30 से 1:30 बजे तक अपना जो समस्त कार्य है, पठन पाठन का कार्य है या जो अन्य विभागीय कार्य है स्कूल से संबंधित, वो करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिलहाल बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है ताकि तपती दोपहर की मार से नन्हे विद्यार्थियों को बचाया जा सके। भीषण गर्मी के बीच प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। नए समय के अनुसार ही स्कूलों का संचालन होगा। फिलहाल इस विस्तृत जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Nayagarh School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।